उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 15वें अध्याय का 10वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, उत्क्रामंतम स्थितम वापी, अर्थात प्रस्थान में या स्थिति में, भुंजानम व गुणान्वितम, अर्थात भोगने में या गुणों के प्रभाव में, विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, अर्थात मूर्ख नहीं देखते, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, अर्थात ज्ञानी देखते हैं। तो श्री कृष्ण सूक्ष्म शरीर का वर्णन करने के पश्चात अब यहाँ कहते हैं कि किसी भी स्थिति में, जैसे कि जब सूक्ष्म शरीर जो है वह संसार में है या वह संसार से चला गया है, या जब वह आनंद में है, या जब वह गुणों के प्रभाव में है, इन सभी स्थितियों में जो मूर्ख होते हैं वह अपने हृदय में स्थित प्रभु को नहीं देख पाते। वहीं जो ज्ञानी होते हैं वह प्रभु को अपने हृदय में उपस्थित देखते हैं। तो इस श्लोक में और अगले श्लोक में श्री कृष्ण मूल रूप से जीवों पर माया का जो प्रभाव है उसकी ओर संकेत कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि क्यों माया के इस प्रभाव को दूर कर पाना बहुत ही कठिन होता है। तो प्रायः आप देखेंगे कि लोग ईश्वर में अपनी आस्था प्रदर्शित करते हैं, किंतु उनमें से अधिकांश वास्तव में जो उनका विश्वास होता है उसका उनको केवल ऊपरी भान होता है। गहराई में यदि आप देखें तो उनका जो जीवन का दर्शन होता है वो वास्तव में भौतिकवादी ही होता है। तो वह जो आस्था प्रदर्शित कर रहे हैं वो केवल सतही आस्था होती है। वास्तव में नीचे यदि देखा जाए, उनके मन में गहराई में यदि उतर के देखा जाए, तो उनकी जो विचारधारा होती है वो भौतिकवादी ही होती है। अब ये जो भौतिकवाद है, इसके प्रति उन्हें ज्ञान ना हो कि मैं भौतिकवाद हूँ, किंतु होते वो भौतिकवादी ही हैं। और ये भौतिकवाद क्यों उत्पन्न होता है? ये वास्तव में उत्पन्न इसलिए होता है क्योंकि किसी के भी अस्तित्व को जानने के लिए हमें उसका प्रत्यक्ष अनुभव चाहिए होता है। कुछ भी यदि अस्तित्व में है तो हम उसको केवल तभी मानते हैं जब हम उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें। किंतु हम अगले श्लोक में समझेंगे कि ईश्वर के अस्तित्व को आप ऐसे प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। ईश्वर को यदि आपको प्रत्यक्ष अनुभव करना है तो उसके लिए आपको अपने भीतर आस्था को उत्पन्न करना होगा। अब समस्या क्या होती है कि आस्था जो कि विश्वास है वह केवल हम उस पर करते हैं जिसको कि हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, और ईश्वर को हम प्रत्यक्ष अनुभव केवल तब कर सकते हैं जब हमारे भीतर आस्था या विश्वास होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कुचक्र है कि आस्था या विश्वास चाहिए ईश्वर को देखने के लिए, किंतु आस्था और विश्वास जो होते हैं वह प्रत्यक्ष अनुभव से उत्पन्न होते हैं, और ईश्वर जो है वह प्रत्यक्ष अनुभव ऐसे होते नहीं, वह आस्था और विश्वास करने पर ही अनुभव होते हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष अनुभव है और ये जो आस्था है, इसके कुचक्र में फंस करके लोग वास्तव में ईश्वर को नहीं जान पाते हैं, और ये जो संदेह है इसी में फंसे रह जाते हैं। वह ऊपरी रूप से भले कहते हैं कि हम तो ईश्वर में विश्वास करते हैं, किंतु उनके कार्यों को आप देखिए, उनके जिस प्रकार के व्यवहार उनके होते हैं उनसे आप देखिए तो आपको स्पष्ट दिखता है कि उनको ईश्वर पर विश्वास नहीं है। तो ये जो संदेह है ये इसी कारण से उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव आस्था से उत्पन्न होता है और आस्था जो होती है वह प्रत्यक्ष अनुभव से उत्पन्न होती है। तो दोनों के चक्कर में जो है व्यक्ति संदेह करने लगता है। तो वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति वो होते हैं जो कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करके माया के जाल को भेदने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये जो कृपा है ईश्वर की, ये केवल हमें तभी अनुभव होती है जब हम अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर लें। वास्तव में प्रभु तो सभी समय पर हमारे लिए कृपा भेज रहे होते हैं, किंतु हम उन पर विश्वास नहीं करते, हम संदेह करते हैं। और हम संदेह करते हैं इस कारण से उनकी कृपा को हम ग्रहण नहीं कर पाते। हम अपनी इच्छा शक्ति को त्याग नहीं पाते प्रभु के लिए। हम अपनी इच्छा शक्ति को अपने साथ ही रखते हैं, प्रभु के लिए उसे त्यागते नहीं, और इस कारण से हमें ईश्वर की जो कृपा होती है वह प्राप्त नहीं होती, और इस कारण से हम माया में फंसे रह जाते हैं। तो ये मूर्खता ही है, किंतु ऐसा ही होता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए आस्था की आवश्यकता है, और आस्था जो है वह प्रत्यक्ष अनुभव से ही उत्पन्न होती है। तो ये जो कुचक्र है
इस चक्कर में हम फंस जाते हैं और ईश्वर की ओर संदेह करते रहते हैं। तो इससे कुचक्र से निकलने का जो जो मार्ग है वो यही है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को ईश्वर पर समर्पित कर दें, एक आस्था के साथ में अपना जो कदम है उसे आगे बढ़ाकर, अर्थात हम ईश्वर के अस्तित्व में आस्था रखें और फिर अपनी इच्छा शक्ति को उसके आगे यदि समर्पित कर दें तो आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक चलता चला जाएगा, ईश्वर की कृपा हम पर होने लगेगी और ये जो कुचक्र है ये कट जाएगा, किंतु ये हम कर नहीं पाते हैं। तो उसी विषय में यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे थे। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।